माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ना, इसकी क्वांटिटी हम बनाने वाले 2.5 केजी की। और क्लाइंट ने ये हमें कहा था कि हमें सिंगल लेयर में चाहिए, तो हमें डबल लेयर या फिर 3 लेयर में नहीं चाहिए ये वाला केक। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कितना प्रीमिक्स लिया है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी मैंने सेम केक टिन का ही यूज़ किया है। यहाँ पे 7 इंच का केक टिन मैंने यूज़ किया है थोड़ी सी टॉल हाइट देने के लिए, क्योंकि क्लाइंट को केक जो था वो टॉल हाइटेड में चाहिए था। साथ में आज जो केक है ना, ये स्पाइडरमैन थीम पे केक है। बट इस केक को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ये इस केक को बना रही थी। और क्लाइंट ने जो मुझे पिक्चर शेयर करी थी ना, वो बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन उसमें वो फॉन्डेंट वर्क था। सारा केक फॉन्डेंट से बना हुआ था, यानी कि कोई भी क्रीम वर्क नहीं था केक पे। जो जितनी भी कवरिंग थी केक की, सारी चीज़ें जो थी फॉन्डेंट से थी बनी हुई। और साथ में जो स्पाइडरमैन बना हुआ था ना, वो भी फॉन्डेंट का बना हुआ था। तो सारी चीज़ें ही फॉन्डेंट से डेकोरेट थी। लेकिन क्लाइंट को ये वाला केक जो था, ये चाहिए था क्रीम बेस्ड का, और फॉन्डेंट वर्क नहीं चाहिए था। बट उनके बेटे को यही वाला केक बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जैसा भी हो आप बना देना। उन्होंने जो पिक्चर थी वो मुझे नेट से निकाल के दिखाई थी, और ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने किसी और ने केक बनाया हो तो उसका केक का फ़ोटो मुझसे शेयर कराओ। उन्होंने जो भी पिक्चर थी वो नेट से, गूगल से ही सर्च करके मुझे दिखाई थी। और वो डेकोरेशन देख के ही पता चल रहा था कि केक जो है इंडियन बेकर ने नहीं बनाया, किसी फॉरेन बेकर ने ही बनाया है। क्योंकि ऐसे जो पिक्चर्स होती है वो हम देख के ही पता आइडिया लग जाता है, पता चल जाता है कि ये केक कहाँ का है। तो बहुत सारी चीज़ें थी क्लाइंट को मैंने लेकिन ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि जितना हो सकेगा मैं इसे वैसा बनाने की कोशिश करूँगी। मैंने और भी उन्हें रेफरेंस पिक्चर्स दिखाई थी स्पाइडरमैन थीम से रिलेटेड, बट उन्होंने कहा नहीं, मेरे बेटे को यही पसंद है, उसे यही चाहिए। उसमें एक थीम जो बनी हुई थी, वो क्या थीम थी मैं आगे वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो सारी चीज़ें उसके हिसाब से डन हो गई थी कि विप्ड क्रीम केक चाहिए मैं, थोड़ा सा आप इसमें स्टिकर का वर्क कर देना, और जो स्पाइडरमैन है वो आप टॉय लगा देना, या फिर जो आप जैसा सही लगे, क्योंकि फॉन्डेंट वर्क ना उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए था। और फॉन्डेंट वर्क के साथ सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती, और इतना एक्सपेंसिव केक उन्हें नहीं चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने काफ़ी सोचा और बहुत सारी देसी जुगाड़ और चीज़ों के साथ ना मैंने आगे सारी प्रिपरेशन करने का सोचा। और ये जो केक था ये मुझे एक दिन पहले ऑर्डर मिला था, जैसे कल क्लाइंट को चाहिए और आज उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था। तो मेरे पास बहुत शॉर्ट पीरियड नोटिस था कि मुझे केक बनाना है। लेकिन मैंने इसलिए भी ना नहीं किया, क्योंकि मैंने उन्हें क्लियर कर दिया था कि जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगी। और साथ में ना ये बहुत अच्छा मुझे भी लगा कि मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ थोड़ा इनोवेटिव टाइप का केक इस तरीके से। तो कैसा बनेगा, और अगर मैं एक केक ऐसा बनाऊँगी ना, तो वो एक केक डिज़ाइन जो है वो मेरा खुद का हो जाएगा। एंड वैसे केक डिज़ाइन रेफरेंस में अपने और भी बाकी क्लाइंट्स को भी भेज सकूँगी कि आप इस टाइप के केक्स बना सकते हो। तो मेरे लिए भी कुछ इन्वेंटिंग हो जाएगा कि कुछ अलग हुआ है, मैंने व्हिप्ड क्रीम केक पे कुछ अलग बिना फॉन्डेंट के बनाया है। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि जो बजट में भी रहे क्लाइंट के, और सारी चीज़ें हो उसके हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें थी केक से रिलेटेड जो आप सबके साथ ना डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए कि केक कैसा था। केक तो बहुत सिंपल था, लेकिन उसे किस तरीके से बनाना था, क्योंकि केक पूरा का पूरा फॉन्डेंट था। लेकिन उसे पूरा फॉन्डेंट होने के बावजूद भी हमें बिना फॉन्डेंट के बनाना था, और वैसा ही बनाना था। तो कैसा बनाऊँ तो समझ में नहीं आ रहा था। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने करने के बाद ही सोचा कि इस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो ये जो आइडिया था काफ़ी हेल्पफुल रहा, जो आगे और मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो में। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें तो मैंने आप सबके साथ डिस्कस करी ही हैं, और साथ में वीडियो भी आप देख रहे हो कि इसकी कटिंग हमने अच्छे से कर ली ब्रेड नाइफ़ के साथ, और लेयरिंग हम कर रहे हैं क्रीम लगा के अच्छे से। और यहाँ पे हम मैंगो क्रश का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट को मैंगो फ्लेवर का ही केक चाहिए था। और जो लेयरिंग है ना, अगर आप देख रहे हो कितने अच्छे से मैं परफेक्ट कर रही हूँ। जब भी क्रीम लगाती हूँ तो बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से स्प्रेड करती हूँ, क्रश भी अच्छे से स्प्रेड करती हूँ। और क्लियर करने के बाद साइड वाली जो क्रीम होती है उसे भी रिमूव कर लेती हूँ, तभी हमारी लेयरिंग अगर आप देख रहे हो ना बिल्कुल परफेक्ट होती है। और जिन्हें अभी भी प्रॉब्लम होती है लेयरिंग करने से रिलेटेड ना, आप मेरी पहले की भी वीडियोज़ देखो, आपको उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने शेयर करी हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। बहुत सिंपल से सिंपल डिज़ाइन
भी मैंने शेयर किया, जबकि तब थोड़ी वीडियो क्वालिटी में भी उतनी अच्छी ना हो, लेकिन आपको उसमें चीज़ें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है जो समझ में आएंगी। क्रीम कौन सी लेनी है, मार्केट में बहुत सारी है, और कौन कौन सी ले सकते हो वो सारी चीज़ें भी मैंने अपने वीडियो में मेंशन की है। और मैं ट्रॉपिकल क्रीम यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, तो आप जो है कोई भी क्रीम अच्छी ब्रांड की ले सकते हो। मैंने बहुत सारी क्रीम्स के नाम भी मेंशन किए हैं कमेंट्स में भी और वीडियोस में भी। तो बस वन बाय वन पूरी लेयरिंग कर लेंगे, और यहाँ पे ये पूरी लेयरिंग हमें अच्छे से करनी है। उसके बाद जो है इसकी फ्रॉस्टिंग हम करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप देख रहे हो केक हमारा 2.5 केजी का केक है, लेकिन कितने अच्छे से हमने पूरी लेयरिंग की है कि कोई भी जो केक है हमारा उसकी स्लाइस इधर उधर नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है। एकदम अच्छे से हमें करना है सारी चीज़ों को। और जब भी कभी आप वेटेड केक बनाते हो तो हमेशा मेक श्योर कि जो केक बोर्ड है वो आपका अच्छा सॉलिड होना चाहिए, ताकि वो बेंड ना हो, क्योंकि सारा सपोर्ट केक का जो है आपके केक बोर्ड पे रहता है। और ये वाला MTF का है हमारे पास केक बोर्ड, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो आप आराम से ऐसे ले सकते हो। इसमें मैंने ना ये, अगर आप देख रहे हो, वुडन डावल जो है ये मैंने लगा दी मिडिल पे, ताकि केक का बैलेंस बिल्कुल सही रहे। और इस केक को मैं सुबह बना रही थी ताकि अच्छे से ना इसकी फ्रॉस्टिंग करके इसे हम रख दें फ्रिज में, और शाम को ना मैं इसकी डेकोरेशन करूँगी तो मैं आपको वो दिखाऊँगी। और डेकोरेशन में ना जो मैंने डेकोरेटिव आइटम बनाया है मैं आपको वो दिखाऊँगी कि मैंने वो किस तरीके से बनाया। और उसकी ना मैं कोई वीडियो मैंने शूट नहीं की है, और उसकी वीडियो मैंने इसलिए शूट नहीं क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम बना रही थी, और मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि किस तरीके से बनाऊं। तो उसे बनाने में और सोचने में ना मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि केक को ना मैंने अच्छे से टाइम से पहले ही सुबह ही फ्रॉस्टिंग करके रख दिया था फ्रिज में, ताकि मेरे पास ना आराम से पूरा दिन रहे, और इस पूरे दिन में मैं अच्छे से उसे इन्वेंट कर पाऊँ कि मुझे किस तरीके से वो सारी चीज़ें करनी है जो केक पे बनी हुई थी स्पाइडरमैन थीम के ऊपर, उसे मैं कैसे क्रिएटिव कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने ना केक की फ्रॉस्टिंग पहले ही करके फ्रिज में रख दी थी, और उसका जो भी मैंने क्रिएटिविटी की है अपने हिसाब से वो मैंने करते हुए आप सबके लिए शूट नहीं किया, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। लेकिन अगर ऐसा केक डिज़ाइन मुझे दोबारा मिलता है तो मैं आप सबके साथ ना जिस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को बना के अटैच करा था, वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से वीडियो की डिटेलिंग में ज़रूर बता पाऊँगी। इसीलिए सारी चीज़ें बनने के बाद ही मैंने आपको दिखाया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो मैं खुद देखना चाहती थी कि किस किस तरीके से ये बनता है, इसका ओवरऑल लुक किस तरीके से आता है या नहीं आता है। अगर केक की वीडियो अच्छी नहीं बनती, यानी कि लुक अगर अच्छा नहीं आता, तो मे बी शायद मैं आप सबके साथ नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि मैं खुद फेल हो जाती इस चीज़ में। तो लेकिन होपफुली सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से हो गई थी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी वीडियो शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मैंने फिर इस वीडियो को एडिट करा और आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आउटर सरफेस पे अच्छे से हमने क्रीम लगा ली, ब्लू कलर की क्रीम। और ये जो ब्लू कलर की हमने क्रीम लगाई है ना, इस पर पूरा डार्क ब्लू कलर का, यानी कि नेवी ब्लू कलर का फॉन्डेंट कवर था। तो उसके भी हाफ में अगर आप देख रहे हो हम यहाँ पे क्रीम यूज़ कर रहे हो, तो बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। व्हिप्ड क्रीम में कलर यूज़ करना और एक फॉन्डेंट का नेवी ब्लू कलर होना बहुत ज़्यादा लुक में मैटर करता है डिफरेंस। तो क्लाइंट तो सारी चीज़ों से बिल्कुल सेटिस्फाइड थे, क्योंकि जैसा जैसा उन्हें चाहिए था मैं वैसा ही बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन चीज़ें मैंने एकदम क्लियर कर ली थी कि लास्ट मोमेंट में ना पेमेंट देने में कोई प्रॉब्लम हो, ना किसी और चीज़ में ना हो, इसीलिए सब चीज़ें क्लियर की। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना, मैंने जो हॉट ग्लू गन होती है ना उसके साथ इस तरीके से ये पूरा मकड़ी का जाला बनाया था जो क्लाइंट को चाहिए था। तो दोनों साइड पे मैंने लॉलीपॉप स्टिक्स लगा ली थी बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पे ना जो बटरफ्लाई आती है ना अभी नॉन एडिबल वाली, उसके पीछे जो वायर होती है ना लगाने वाली, मैंने उसी वायर का यहाँ पे यूज़ किया, और इस तरीके से मोड़ मोड़ के ये मकड़ी के जाले बनाए। और बनाने के बाद जो है ना इन्हें मैंने इस तरीके से सारी चीज़ों को अटैच किया। दोनों साइड पे ये लॉलीपॉप स्टिक्स है, पीछे भी इसके पैरों पे अगर आप देख रहे हो अच्छे से मैंने ये लॉलीपॉप स्टिक को लगा दिया, ताकि ये केक पे ये भी बिल्कुल अच्छे से फिक्स रहे, क्योंकि डायरेक्ट हम स्पाइडरमैन को लगा देंगे तो वो गिर जाएगा, फिक्स नहीं रहेगा। इसीलिए ये मैंने चारों तरफ से अच्छे से इसे पैरों के साथ भी बाइंड कर लिया सेलो टेप के साथ। और यहाँ पे ये मकड़ी के जाले दोनों साइड से बना के, ये जो मकड़ी का जाला था दूसरे वाले हाथ को, दोनों हाथ जो स्पाइडरमैन के थे ना ऊपर नीचे हो रहे थे, तो ऊपर वाले साइड पे इस तरीके से ये जाल बना के ना मैंने हॉट ग्लू गन से इसे फिक्स कर दिया।
तो ये पूरी ओवरऑल लुक है, क्योंकि सिंपल सी ये डेकोरेशन थी। ये मैंने यहाँ पे जो बर्थडे टैग था और कुछ मेरे पास स्टिकर थे ये लगा दिए। और इस तरीके से अगर आप देख रहे हो ना, ये स्पाइडरमैन को मैंने फ़िक्स किया क्योंकि फॉन्डेंट पे इस तरीके से था। मैंने व्हिप्ड क्रीम पे देसी जुगाड़ के साथ सारी चीज़ें करने की कोशिश की और ये उसका ओवरऑल लुक आया। और ऊपर में बेस बिल्कुल प्लेन था, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे ये स्प्रिंकल्स ऐड किए हैं, छोटे छोटे कलरफुल वाले बॉल्स, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। पीछे पे मैंने ये नॉन एडिबल वाले स्टार्स लगा दिए ताकि ये भी काफ़ी अच्छे लगे दिखने में। और ये केक हमारा बनके पूरा कंप्लीट था। एंड क्लाइंट ने जब देखा, उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आया ना ये केक, और उन्होंने कहा कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने व्हिप्ड क्रीम पे सेम वैसे डिज़ाइन को रिक्रिएट किया है अपने हिसाब से। और बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, बहुत अच्छा लगा। उनका भी एक ट्रस्ट मेरे पे और ज़्यादा बन गया। और मुझे भी लगा कि कुछ मैंने अलग कोशिश की है बनाने की और इसे सिंपल करने की कोशिश की, ताकि हम इसे व्हिप्ड क्रीम पे भी बना सकें। बाकी आई होप कि आज का केक डिज़ाइन आप सबको पसंद आया होगा। और इस केक का जो प्राइस था, सेल्फ पिकअप केक था, मैंने ज़्यादा नहीं, 2.5 केजी का केक था तो 1700 रुपीज़ चार्ज करा था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।